बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सनामजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल करे और आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। इस दुआ के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। टीम की और मेरी कोशिश होती है कि कुछ ऐसी चीज़ जो इस वक्त मौजूए गुफ्तगू हो और जिनको हम फेस कर रहे हों इश्यूज़ को अपनी लाइफ में, उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करें। सर्दी है और कराची में भी बहुत ही मज़ेदार वाली सर्दी जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह उठना मुश्किल है, उसके बाद जब डे स्टार्ट हो जाता है तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ इस वेदर को। मसला क्या है? मसला ये है कि वो लोग जो अल्लाह ना करे कभी किसी बोन इंजरी में या किसी मसल इंजरी का शिकार हुए होते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ होता है, कभी गिर गए होते हैं, कभी कोई चोट लग गई होती है, कोई फ्रैक्चर हो चुका होता है, कोई मसल रप्चर हो जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको कई सालों तक ये दर्द आपके साथ रहता है। समर्स में थोड़ा कम हो जाता है, विंटर में ये पेन एकदम से जो है वो दोबारा ट्रिगर होता है और स्पेशली बैक पेन के हवाले से लोगों को बड़ी कंप्लेन होती है, जॉइंट्स पेन के। तो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक और बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंसीडर की जाती है कि आप थेरेपी कराएं, आप फिज़ियोथेरेपी कराएं, अपनी बॉडी की मूवमेंट रखें ताकि आपको मेडिसिन के साथ साथ सपोर्ट मिल सके। और कभी कभी मेडिसिन भी नहीं, सिर्फ फिज़ियोथेरेपी जो है वो आपको हेल्प करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो आपको इस हवाले से गाइड करेंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन प्रॉब्लम्स में अगर आप फिज़ियोथेरेपी कराते हैं तो आप एक अच्छा हेल्दी जो है वो अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। वेलकम करूंगी, प्रिंसिपल हैं एंड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिज़िकल थेरेपी की, एसोसिएट मेंबर हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की, डॉक्टर इरम तनवीर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। खैरियत से? हैप्पी विंटर्स। हैप्पी विंटर्स टू यू टू। अच्छा जी, विंटर्स जो है उसमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बैक पेन्स एंड जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा कंप्लेन रहती है। इज़ इट राइट कि विंटर जो हैं या जो थोड़ी सी ड्राई वेदर होता है ये बोन्स या मसल पेन्स को जो है वो ट्रिगर करता है? दैट इज़ वेरी राइट, बिकॉज सर्दियों में अक्सर जो पुराने दर्द होते हैं वो भी सामने उभर के आ जाते हैं और अगर वो दिसंबर में तो दिल के दर्द भी बाहर आने लग जाते हैं। अगर वो अनट्रीटेड रहें स्पेशली, तो ख़ास तौर पे ये होता है कि सर्दियों में वो ट्रिगर होते हैं और उस वक्त आपको ज़्यादा पेन फील होता है एज़ कम्पेयर टू समर्स। ओके, बट द बेस्ट थिंग इज़ व्हेन एवर यू हैव एन इंजरी या कोई प्रॉब्लम है तो उसका इमीडिएटली आप ट्रीटमेंट ले लें। अच्छा, मैं आपकी मेडिकल रिसर्च पे तो बात करूँगी। इज़ इट राइट जो बहुत ज़्यादा बात की जाती है जिस तरह कि दूध और हल्दी जो है, जिस तरह हम कहते हैं पुरानी चोटों में या आपको कोई चोट लग जाए तो फ़ौरन दी जाती है कि ये हड्डियों की तकलीफ़ में आपको सूदिंग इफ़ेक्ट देंगे, इट्स एन इम्यूनिटी बूस्टर ऑल्सो। तो क्या आप एज अ डॉक्टर या एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप सजेस्ट करती हो कि दूध में हल्दी डालकर पी जाए? बिल्कुल, इट इज़ अ होम रेमेडी, ठीक है, जिसका कोई नुकसान नहीं है। ये वैसे भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये आपकी ये कह रहे हैं कि जो आपके इंटरनल इंजरीज होती हैं उसको प्रिवेंट करती है, उसको हील अप करने में हेल्प आउट करती है। ओके, तो इसको लिया जा सकता है, सक्सेसफुल रेमेडी। राइट। तो हल्के नीम गर्म दूध में हल्के नीम ल्यूक वार्म मिल्क लेकर उसके अंदर जो है वो हल्दी को मिक्स करके फिर उसको पिया जाता है। आप ऑर्गेनिक हल्दी, फ्रेश हल्दी जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब वो लोग जो पुरानी तकलीफ़ों में रहे, जिस तरह कभी एक्सीडेंट हुआ था या कभी कोई चोट लग गई थी, बैक इंजरी रही उनको, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी कि अपनी रूटीन को नॉर्मल रखने के लिए, जब अगर उनको कमर में लोअर बेन में है या इस साइड पर लेफ़्ट साइड पर पेन है तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पॉस्चर। अगर आप अपने पॉस्चर को मेंटेन करेंगे, करेक्ट पॉस्चर के साथ अपने रोज़मर्रा के काम करेंगे तो आपको पेन नहीं होगा। ठीक है। जब हमारा इम्प्रॉपर पॉस्चर होता है तो ही पेन की होने की वजह बनता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम रोज़मर्रा के काम में लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, झुक रहे होते हैं, झुकने का, ज़मीन से चीज़ उठाने का एक प्रॉपर तरीका है। अगर हम उस प्रॉपर तरीके को फॉलो करेंगे तो जितने भी ये बैक पेन, जॉइंट पेन, वो क्या है? उसका ये है कि जब भी फॉर एग्जांपल अगर फ्लोर पे कोई चीज़ है और आप उसे उठाना चाह रहे हैं तो बजाय इसके कि आप अपनी पूरी बैक को बेंड करें और आपका पूरा प्रेशर आपके नीज पे आता है। ठीक है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो आप कह रही हैं कि पहले बैठना है, पहले अपना बेस ऑफ
सपोर्ट को थोड़ा सा वाइडन करें या नॉर्मल कीजिए, उसके बाद आप बैठिए और फिर उस चीज़ को लिफ्ट कीजिए, बजाय इसके कि आप कमर को झुका रहे हैं और फिर आप उस चीज़ को लिफ्ट करें। राइट अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ख़वातीन के लिए, उनको ये बहुत ज़्यादा मसला होता है। आपने डायरेक्टली जो है वो आपने ऐसे नहीं, मतलब हम ऐसे झुकते हैं ना फ़ौरन यूँ करके उठाते हैं, नहीं, उन्होंने कहा आपने पहले बैठना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने चीज़ को उठाना है। ये प्रैक्टिस करके देखिए, इससे ये सिर्फ ख़वातीन में नहीं, मर्दों में भी ये कमर का दर्द जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। क्या स्ट्रेस रिलेटेड भी होता है ये अपर जो लोग बिल्कुल, आपके जो ये अगर मैं मेडिकल टर्म में बोलूँ तो ये ट्रेपीजियस मसल्स होते हैं, तो ये दोनों ट्रेपीजियस मसल बेसिकली स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। आपको स्ट्रेस होता है तो यहाँ पे मसल्स में स्पैज़म आ जाता है, टाइटनेस आ जाती है, आप ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे काम करते हैं, आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर रहता है तो भी इन मसल्स पे असर आता है। तो इसका प्रॉपर तरीका, हर चीज़ की जो पहली चीज़ है वो ये है कि आप अपने पोस्चर को प्रॉपर करें, आप प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स को फॉलो करें। मैं ठीक बैठी हूँ, आप बिल्कुल ठीक बैठी हुई हैं इस वक्त, क्योंकि हम लोग अक्सर बैठते हैं कमर झुका ली, गर्दन आगे कर ली या फिर बिल्कुल लीन होके बैठ गए, दैट इज़ एन इनकरेक्ट पोस्चर, जिसकी वजह से आप उस पोस्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली मतलब अगर हम बात करें तो मैं कितनी देर तक इस पोस्चर को मैं कैरी कर सकती हूँ? लाइक जितनी देर मैं ऑन एयर होती हूँ तो मैं ऐसे बैठती हूँ, ब्रेक में फ़ौरन मैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करती हूँ, बिकॉज आई फील लाइक कि मुझे जो है वो एफ़र्ट करनी पड़ रही है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि हम एफ़र्ट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारी साथ प्रैक्टिस में नहीं होती। तो डू यू थिंक कि ये जो अपने आप को प्रैक्टिस में लाना और फिर इस तरह से फिर आदत बन जाती है? बिल्कुल यही चीज़ है कि गलत चीज़ों की भी आदत होती है तो अच्छी चीज़ों की भी आदत डालनी चाहिए। तो करेक्ट पोस्चर को ट्राई करें मेंटेन करने की, लेकिन क्योंकि हमने गलत पोस्चर अडॉप्ट किया होता है हम उसी में कंफर्टेबल रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लीन होके बैठ जाती हूँ, ठीक है, कमर झुका लेती हूँ, कंधे जो है वो लाइक प्रोटेक्ट कर लेती हूँ, तो दैट इज़ एन इनकरेक्ट पोस्चर। उससे आपका नॉर्मल बॉडी फिजिक्स भी इफेक्ट होती है और डेफिनेटली फिर आपको कहीं ना कहीं वो लोग जिनको यहाँ पर इस जगह पर स्पेशली बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, तकलीफ़ रहती है, दर्द रहता है, नींद भी पूरी हो जाए फिर भी नहीं जाता, ये स्ट्रेस रिलेटेड है। पहले तो आपने एक्स्ट्रा लगेज बर्डन कैरी नहीं करना, स्ट्रेस कोशिश करें कि आप उसको रिलीज़ करें। लेकिन क्या कोई फिजियो में या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, सुबह है या रात में मैं कोई ऐसी स्ट्रेचिंग या कोई ऐसी थेरेपी करूँ कि मैं खुद को थोड़ा रिलैक्स कर सकूं? बिल्कुल, एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं हम पेशेंट को, या नॉर्मली आप खुद भी देख सकते हैं, या इंटरनेट से आप, इंटरनेट आजकल बहुत आम है, एवरीबडी कैन हैव द एक्सेस। तो आप एक्टिव एक्सरसाइजेस करते हैं। एक्टिव एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस जो एक पर्सन खुद परफॉर्म करता है, जिसमें दूसरे की हेल्प की नीड नहीं होती। उसमें ये होता है कि आप अपनी नेक की, शोल्डर की सेल्फ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेस करें। फॉर एग्जांपल पहली चीज़ ये कि आप अपनी फिटनेस को मेंटेन करें, ठीक है। फिटनेस को मेंटेन करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, तो वो सारी एक्सरसाइजेस बेसिकली आपकी फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट कुछ बताएं कि आप कुछ एक्सरसाइजेस जो आप अपनी बैक के लिए कर सकें? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये कि आप फॉर एग्जांपल अगर बैठी हुई हैं तो आप जितनी देर आप बैठ रही हैं उसके बाद आपने ब्रेक लेना। आप कंटिन्यूसली, लाइक यू कैन नॉट सिट इन दिस पोस्चर फॉर कंटिन्यूसली 30 मिनट्स, आपको कहीं ना कहीं ब्रेक चाहिए। आप 15 मिनट बैठें, उसके बाद ब्रेक लें और नॉर्मली स्ट्रेचिंग करें। इसमें हमारे पास नेक की स्पेशली एक्सरसाइजेज होती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ नोन एज, इसमें क्या होता है कि आपने अपनी चिन को अपनी चेस्ट के साथ टच करना है। दिस इज़ फ्लेक्शन, दिस इज़ एक्सटेंशन, इसमें आपने अपनी गर्दन को पीछे लेके जाना है। देन दिस इज़ साइड फ्लेक्शन, ओके, एंड दिस वे, राइट। So this is how you're gonna perform the exercises of your cervical spine या फिर neck की। आपको अर्ली मॉर्निंग करना है जब आप बेड पर हों, ताकि आपकी बॉडी जो है उस टाइम पे थोड़ी ये आपके मसल्स जो हैं स्ट्रेच हो सके। स्ट्रेच वार्म अप होते हैं बेसिकली इससे, ठीक है। सेकंड ये कि जब आप काम कर रहे हैं और आपने एक पोस्चर को मेंटेन कर लिया, फिर आप जब ब्रेक ले रहे हैं तो उस वक्त भी आप अपनी ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस इसके साथ आप अपनी स्ट्रेचिंग करते हैं। स्ट्रेचिंग इस तरह से की जाती है कि आप एक हाथ आपका शोल्डर पे होगा, दूसरा हाथ आपके हेड पे होगा, तो आप इसको इस तरह से स्ट्रेच करते हैं कि आपको यहाँ पे ऐसे साइड पे फ्लैक्स करके फिर आप ऐसे नॉर्मली भी स्ट्रेच करेंगे तो यू कैन फील द स्ट्रेच एट द साइड ऑफ योर नेक, ठीक है। लेकिन आपकी अपनी गर्दन है, ये सोच के कीजिएगा, ठीक है।
हाँ, हमने उतना आराम से stretch- बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने इस चीज़ बिल्कुल को हमने करना है। उतना स्ट्रेच करना है कि पेन फ्री रेंज में हो, Pain आपको free पेन range। ना फील हो लेकिन आपको स्ट्रेच फील हो, तो दिस इज द Right। प्रॉपर। और फिर इसी तरह से दूसरे कमर साइड की पे भी है, इसी तरह से लेग की भी एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग Right। एक्सरसाइजेज। अच्छा, अगर बैक में, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है ख़वातीन को, एंड स्पेशली जिनको डिलीवरी के दौरान उनको इंजेक्शन लगता है लो बैक में, तो उसकी वजह से भी बहुत कंप्लेन रहती है, तो वो क्या स्ट्रेचिंग कर सकती हैं? बिल्कुल, वो भी एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर सकती हैं। बेसिकली उसमें एक तो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए, क्योंकि वो बेबी डिलीवर करती हैं, तो उससे उनके जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन अप होना ज़्यादा ज़रूरी है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेज प्रॉपर होती हैं जो हम फीमेल को गाइड करते हैं। यहाँ तो नहीं की जाती हैं सच। मोस्टली हॉस्पिटल्स में जहाँ फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट प्रॉपर ऑपरेट है, फंक्शनल है, वहाँ पे वार्ड्स में विजिट होता है और फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो डेफिनेटली फीमेल्स को एक्सरसाइजेज बताते हैं। Right। और कुछ हमारी पॉपुलेशन में खुद से भी अब अवेयरनेस है, फीमेल्स जो हैं वो खुद प्रेग्नेंट फीमेल्स आती हैं, विजिट करती हैं कि हमें कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए जो कि हमारी डिलीवरी में इजी हो और हमें फैसिलिटेट करें। अच्छा, मैं एक और आप लोगों को चीज़ बताऊं, हमारे यहाँ अभी ये कल्चर डेवलप हो रहा है और इंशाल्लाह ज़रूर हम इसमें ग्रो भी करेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो या बाकी फील्ड में हो, बट दुनिया भर में इसको बहुत ज़्यादा जो है माना जाता है और उस पर काम किया जाता है, फिजियोथेरेपी पर। अब पाकिस्तान में भी इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, जिस तरह आप लोग भी काम कर रहे हैं इस पर, तो कितना अर्सा हो गया आप लोगों के इंस्टीट्यूट? यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी को ये 3रा साल है। ओके। और हम और कितने अरसे का कोर्स है ये? हम ऑफर कर रहे हैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। ये 5 साल का कोर्स है जिसमें 5 साल का स्टडी पीरियड है और 1 साल की हाउस जॉब करवाई अभी आप लोगों जाती का है। फर्स्ट बैच नहीं हुआ? नहीं, अभी क्योंकि इट्स अ तीसरा 5 साल ईयर है। प्रोग्राम, तो दिस इज़ द 3rd ईयर। ओके। तो इंशाल्लाह आफ्टर 2 इयर्स हमारा फर्स्ट बैच जो है वो पास आउट हो जाएगा। अभी हम लोग 3rd बैच का इनटेक ले रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं हम लोग ना, तो हम कहते हैं कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर क्या है, ठीक है, आया हम आगे जाकर अपने आप को सिक्योर कर सकेंगे, हम एक अच्छी वेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकेंगे, तो ऐसा है इसके बाद आप एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपना और एक अच्छा फ्यूचर है इसके बाद लोगों का? बिल्कुल, देखिए जब भी हम कोई फील्ड में एडमिशन लेते हैं तो उसका स्कोप को पहले डिस्कस करना चाहिए। हमेशा ऐसी डिग्री करनी चाहिए जिसका फर्दर स्कोप हो एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अगर आप डीपीटी की बात करते हैं, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी की, तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है बोथ नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। सबसे अहम इसका पहलू ये है कि डीपीटी करने के बाद आप फ़ौरन अपनी इंडिविजुअल क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन हैव योर ओन क्लिनिक और आप वहाँ पे अपना क्लिनिकल सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट सेक्टर में डीपीटी करने के बाद आपको 17 ग्रेड की जॉब ऑफर होती है। ओके। एंड प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स टीम के साथ, स्पोर्ट्स क्लब के साथ काम कर सकते हैं। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है? इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनाइटेड कॉलेज ऑफ फिजिकल थेरेपी, तो हमारे यहाँ 1,80,000 जो है वो इसकी ट्यूशन फी है सालाना। अच्छा, ईयरली आपने जो है ये पे करना है, बाकी ये 5 साल का कोर्स है, फिर इसकी 1 साल की जो है वो हाउस भी है, इसकी प्रैक्टिस है। अच्छा, वन मोर थिंग कि ख़वातीन भी और मर्द भी दोनों इस फील्ड में अब बहुत ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक अब तो ऑलमोस्ट बराबर ही रश हो गया है, क्योंकि अब तो मैंने ख़वातीन फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत ज़्यादा देखी हैं। इस फील्ड में मोस्टली आपको फीमेल ज़्यादा मिलेंगी, मेल कम है। एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट जो काम कर रहे हैं वो फीमेल ज़्यादा है। ओके, राइट। अच्छा, एक और बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, आप भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि जो घुटनों का दर्द है ये हमारे यहाँ एक सर्टन एज में जाकर शुरू होता है, लेकिन हमारे यहाँ ख़वातीन में क्योंकि न्यूट्रिशन की बड़ी कमी है, विटामिन D3 का इशू रहता है, तो बहुत ही यंग एज में जॉइंट्स का पेन शुरू हो जाता है। सो व्हाट यू सजेस्ट कि अपने इस पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, घुटनों का दर्द और घुटनों की तकलीफ जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, बेसिकली ये आर्थराइटिस जो है आपकी ये टर्मिनोलॉजी क्या है, जैसे जैसे आपकी एज प्रोग्रेस होती है तो घुटनों में दर्द आना शुरू हो जाता है। उसमें उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, हमारे बोन्स में डीजनरेटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी बोन्स स्ट्रांग नहीं होंगी, अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो अल्टीमेटली आफ्टर 35 आपको घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई ऐसी खास चीज़ जो आपने फूड इनटेक में लेनी है और कौन सी खास एक्सरसाइज जो सबने करनी है ताकि उनके घुटने मजबूत? ठीक है, देखें आपको हमेशा एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट में आपके प्रोटीन
प्रोटीन्स, आपके विटामिन्स सारे आते हैं, आपके कैल्शियम, विटामिन डी, इन सब का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपकी हेल्दी डाइट नहीं है तो यू शुड गो फॉर द सप्लीमेंट्स, आप ठीक है। सप्लीमेंट्स लें। प्लस आप वॉकिंग को, जॉगिंग को अपने डेली रूटीन में ऐड कर लें। 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाइक ये प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है, ठीक है। बट इफ़ यू आर इनएक्टिव तो अल्टीमेटली आपको आफ्टर 35 कोई ना कोई प्रॉब्लम जो एंड एट द एंड ये आपका जो बोन स्ट्रक्चर है, इस पर आप कितना वज़न लाते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अपने वेट को ज़रूर कंट्रोल करें। ये जो BMI है आपका, बॉडी मास इंडेक्स, इस पर आपको ज़रूर अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका कितना वज़न होगा, वरना फिर ये घुटनों का दर्द, ये हड्डियों की तकलीफ़ें आपको एज के साथ बढ़ सकती हैं। एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जी सर्दी है, मज़ेदार मौसम है, एंजॉय कीजिए एंड अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने हैं और मज़े के आप जो है इसके लिबास एंजॉय कर रहे होते हैं विंटर्स में। यस, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम ऑन एंड ऑफ डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन आपने इस वेदर को एंजॉय करना है। हड्डियों की तकलीफ़ के हवाले से अभी थेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद थी, हमने बात की। वहीं एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, सर्दी है या गर्मी है, खूबसूरती पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा यंग लगूँ, अच्छी लगूँ, मेरी स्किन जो है उस पर शाइन होनी चाहिए। ये जो एजिंग का प्रोसेस है इसे मैं थोड़ा डिले कर सकूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये डिले हो सकता है अगर आप इसका ख्याल रखें अपनी स्किन का। समर्स में हम जो प्रोडक्ट्स चाहे वो बालों के लिए हो, स्किन के लिए हो, अलग यूज़ कर रहे होते हैं। विंटर्स में इंटेंसिटी वेदर की चेंज हो जाती है, तो हमें अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहिए। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे कि वो चीज़ें जो हर्ब्स में मौजूद हैं, जो आपके किचन में मौजूद होती है, उनके ज़रिए आप अपनी स्किन की मेंटेनेंस, सर्दियों के लिए बेहतरीन मॉइस्चराइज़र, एजिंग को कंट्रोल करना या एक्नी स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल क्या है, और उस पर बात करेंगे। हमारी बिरादरी मौजूद है जी हमारे साथ, वेलकम करते हैं डॉक्टर ईसा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पी विंटर्स। और जी कैसे होगा, बिरादरी हो और शाह साहब ना हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ। शाह साहब, सर्दी की कोई एक सबसे मज़ेदार चीज़ जिसका आपको इंतज़ार रहता हो? किन्नू। किन्नू अभी तो आ गए ना मज़ेदार। किन्नू, स्वीट पोटैटो। शकरकंद। स्वीट पोटैटो तो साल 12 महीने मिलता है, हाँ। लेकिन सर्दियों में खाने का मजा ही कुछ और ज़रा है। ज़्यादा मज़ा आता है ज़्यादा इसका। मज़ा। ओके, और आपको किस चीज़ का सर्दियों में सबसे ज़्यादा आप इंतज़ार रहता है? रज़ाई का मैं एंजॉय करता हूँ। देखिए, हम सच्चे लोग हैं और बहुत ज़्यादा सच्चे लोग हैं, ठीक है। नंबर मौजूद है, आप कॉल कर लें, क्योंकि मैं तो लाजवाब हो चुकी हूँ ना इस वक्त। अच्छा चल, ये डॉक्टर साहब अगर स्टार्ट करें इसी चीज़ से कि हम नॉर्मली गर्मियों में भी बड़े सिंपल से बेबी लोशंस या क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इस वेदर में आप हाथों पे लगाओ, फेस पे एकदम से ड्राई हो जाता है और हाँ, वो मॉइस्चर नहीं क्योंकि मिलता। वेदर चेंज हो रहा होता है तो एक तो लोगों का ऑटोमेटिक पानी भी थोड़ा इनटेक हो कम हो जाता है। सेकेंडली ये कि ऑयली स्किन भी कन्वर्ट हो जाती है ड्राई में। ड्राई में, यस। जिनका थोड़ा बहुत टी जोन हो वो तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ऑयली रहते हैं वो भी थोड़ा सा कम हो जाते हैं, और जिनकी ड्राई है वो तो बेचारे प्रॉब्लम में होते हैं। फिर उनको तो मॉइस्चराइज़र और ऑयल्स और बहुत सारी चीज़ें और करनी भी चाहिए, बिकॉज ये देखो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है ना, आपको अल्लाह ताला ने एक चीज़ दी है, उसको मेंटेन करना अब आपकी जिम्मेदारी है। राइट। तो उसमें ज़रूरी है कि आपके खाने पीने, जैसे आपने कहा ना, एजिंग को रोक नहीं सकते, एक बड़ी हकीकत है, बिल्कुल। लेकिन आप इतना ज़रूर कर सकते उसको हैं। डिले कर सकते हैं आप। इतना डिले, वो 25-30 साल पहले मैं 25 का था, आज भी 25 का हूँ। तो मैंने जब इतना डिले कर दिया तो लोग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर लेकिन सकते उसके लिए बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आप अपने आप को रिलैक्स करें। रिलैक्स करें। ये सारा दिन टेंशन और जो आप बोल रहे होते हो ना, अगर जितने आप पॉजिटिव हो आप उतने यंग नजर आओगे। राइट। तो थॉट्स अपने चेंज करें, नहीं तो क्रीमें चेंज करते रहेंगे। क्रीमें चेंज करते रहे। थॉट्स चेंज करें, पॉजिटिव हो, भलाई के काम करें, लोगों को खैर की बात बताएं, रिश्तेदारों से मिलें, अपने मुलाजमीन से मोहब्बत करें,
है ना, इतने पॉजिटिव हो जाएं, आप बूढ़े नहीं हो सकते हैं। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि आप जब अपने हार्ट को उसको आप नीट एंड क्लीन रखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन आता है आपके Yes. फेस पर, ये ऐसा तो सारी है। खूबियां मेरी वाली क्यों बता रही है? बस आज दो ऐसे खुद पसंद लोग बैठे हुए हैं मेरे आज शो पे। आपका दिन है। आज आपका दिन है। अच्छा, लेकिन जैसे शाह साहब है माशाल्लाह से, जी, जी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा, है, क्यों नहीं? लेकिन फिर भी आप लोग ये कोशिश करते हैं कि बस खुशियां बांटी जा सके। सना देखा आपने कि दिन गुजरता है, चाहे हंस के गुजार लो चाहे रो के गुजार लो, बिल्कुल सही तो बात। क्यों ना हंस के गुजार लो, दिन ने तो गुजरना है। ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, एक और भी बहुत ज़्यादा सवाल आता है इस मौसम में कि मेरी स्किन टोन वैसी तो अच्छी है, मेरा रंग खिला खिला है, लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो मेरा रंग थोड़ा ख़राब हो जाता है। ये वाली कंप्लेन मेरी कंप्लेन नहीं है, लेकिन एक नॉर्मली लोगों की कंप्लेन देखिए, एक ये कंप्लेन होती है, दूसरा ये होता है कि बॉडी में सुइयां चुभती हैं, अच्छा, ईचिंग, खारिश में सर्दी से? सर्दी से ड्राई हो जाती है ना Okay. स्किन, जिसमें सुइयां चुभती हैं। और आजकल जो एक ईचिंग की प्रॉब्लम आई हुई है पूरे शहर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में आई हुई है, कि उसमें ईचिंग करते हैं तो दिल चाहता है खारिश करते जाएं। राइट, और उससे बहुत जी हाँ। ज़्यादा। एक कॉलर ले लूँ शाह साहब, ताकि फिर आप रेमेडी बता दें। आप पेपर पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मुरसलीन साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? बस बेटे, मुझे स्टूडियो में आवाज़ नहीं आ रही है मुझे मुरसलीन साहब ना कहा करे बेटा, मैं साहब नहीं हूँ, मैं आपका खादिम हूँ बेटा। नहीं, ऐसे मत बोलें, आप मेरे लिए बड़े हैं और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामत रखे। आप मुरसलीन साहब ही हैं। आमीन। जी, सवाल कीजिए। आज पे माशाल्लाह दो बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया है आपने हमारे सहूलियत के वास्ते। जी, एक तो ये पता करना था कि मैंने पूछा था साहब से कि अमरूद के अंदर क्या चीज ऐसी है कि जो कि हमें फायदा पहुंचा सकती ठीक है। उसका गुदा या बीज। ठीक है, ओके। दूसरा इन्होंने एक दवा बताई थी टांगों के दर्द और मोरों के दर्द के वास्ते 4 दवाएं। उस वक्त मेरे पास कागज पेन नहीं था ठीक है। बेटा, तो आज इनसे रिक्वेस्ट है कि रिपीट कर दे। बिल्कुल, राइट। आंखों की रोशनी के वास्ते एक दफा किसी डॉक्टर ने बताया था कि सौंफ के अंदर जो है ना, ये गाजर के ठीक है। जूस में भिगो के तरह हाँ। उसका फार्मूला भी रिपीट करवा दे। राइट, मुरसलीन ये साहब। आज बहुत बड़े डॉक्टर साहब दोनों आए हुए हैं, बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया मुरसलीन साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, एक और कॉलर भी है स्टूडियो में, आवाज़ अगर आप बेहतर कर दें तो अच्छा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पेन भिजवाइए मुझे। सर, मैं अनवर बात कर रहा हूँ। जी, कहिए अनवर साहब। ये डॉक्टर साहब ने जो बैठे हुए हैं ना सामने, जी, तो इन्होंने कोई हाड़ का और सफेद मूंछली का कोई बताया था। किस मसले 5 के चीजें लिए? बताई थी। ये घुटनों के लिए, जिस्म के लिए, अच्छा। विटामिन सी के लिए। ठीक है। बताएं आप। ओके ओके ओके, राइट, हम पूछते हैं। मैं अभी जब ब्रेक से वापस आऊँगी तो ये जो 3-4 सवाल आप लोगों ने किए हैं ये मैं एक्सपर्ट से जानूंगी। आप पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, अदरवाइज़ वीडियो बना लीजिए, या और आपके आसानी के लिए यूट्यूब पर ये तमाम तर प्रोग्राम्स अपलोड हो जाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, उसको फॉलो करना। ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस मौसम की तब्दीली में स्किन आपकी ड्राई हो जाती है वेदर की वजह से, उस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर ईसा एंड शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी हम ले रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मुरसलीन साहब थे, शाह साहब और एक और कॉलर भी थे, आपने कोई नुस्खा बताया था जॉइंट्स पेन के लिए। जी, जी। वो सफ़ेद मूसली और जी, उसके जी। साथ वो रिपीट कर दीजिए। देखिए, जिनको जॉइंट्स पेन हो, जिसमें हड्डियों में गैप आ रहा हो, अर्थराइटिस पेन हो, या मोरों का दर्द हो, अर्कुल निसा का दर्द हो, सर्वाइकल का पेन हो, जिसमें लेटते बैठते चक्कर आते हैं, या हड्डियों में गैप आने की वजह से कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने 4-5 चीज़ों का नुस्खा बताया था। उसमें था सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, चोप चीनी 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, सुरनजान शीरी 20 ग्राम, जड़ इलायची लकड़ी 20 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से
कंटिन्यू ये 2 से 3 माह इस्तेमाल करें, ख़त्म हो जाए और बना लीजिए। माशाल्लाह, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो जी, एहतशाम साहब कहिए। मेरी बात करा दी जी, वो सुन रहे हैं आपको, आप सवाल कीजिए। शायद ने एक नुस्खा बताया था, नौजवानी पाँच घुटनों में दर्द है, मेरे पैरों के नीचे वरम है। अच्छा, ठीक है। उसके लिए मैं 2.5 महीने 3 महीने खा रखा, 2.5 महीने से 3 महीने हो गए खाते हुए, तो थोड़ा सा मामूली फर्क पड़ा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा मतलब कहने का ये है, अस्कर नागौरी थी, मोस्टली सफेद सतावर, और ये चीजें 5 चीजें हैं मैं जो मैं खा रहा हूँ। जी, वो अभी बताई शाह साहब ने। अच्छा, तो आप कह रहे हैं 2.5 महीने से है आपको, आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो नहीं है आपके साथ? 1 महीने दवा खा रहा हूँ, तकलीफ तो मेरे पहले है, मगर 2.5 महीने मुझे दवा खाते हुए हो गई, ये मेरा मतलब है। राइट, माशाल्लाह से आपको फर्क पड़ा है ना, लेकिन आप कहते हैं कि अभी इसको स्वेलिंग है। स्वेलिंग है। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। मैं भी दूँ। ठीक है। बहुत दर्द है मेरे पे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छी बात यह है कि माशाल्लाह से इस रेमेडी से आपको फ़र्क पड़ा है और इंशाल्लाह इसको आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस्तेमाल करते रहें। लेकिन सूजन के लिए कुछ बताएं? सूजन के लिए तुफ़ में करफ्स उसी में शामिल करना है? नहीं, अलग से लेना है। तुफ़ ठीक में है। करफ्स, जिसे तुफ़ में करफ्स भी कहते हैं, इसे साफ़ कर लें, इसमें मिट्टी तिनका होता है, और 1 चाय वाला चम्मच 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ दोपहर 3 बजे ले लिया करें। ठीक है। 1 टाइम रोज़ाना पानी के साथ, ये भी कम से कम महीना 40 दिन यूज़ कर लें। Right. ये यूरिक एसिड को भी कंट्रोल करेगी, यूरिया को भी कंट्रोल करेगी, और पाँव की सूजन को भी ख़त्म करेगी। अच्छा, उनको यूरिक एसिड टेस्ट भी कराना चाहिए। यूरिक एसिड टेस्ट भी कराना चाहिए और इस बाकी ये रेमेडी यूज़ करते नहीं, हैं? वो सही शाह साहब ने बताया। ठीक है, तो यूरिक एसिड आपको चेक कराना है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने का दोबारा कहा जा रहा है, तो ब्रेक लेते हैं। जब हम वापस आएंगे तो आंखों के हवाले से एंड एक और क्वेश्चन था आपको, फिर डॉक्टर ईसा इस हवाले से गाइड करेंगे। मेरे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर ईसा शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। विंटर्स में स्किन प्रॉब्लम्स, चाहे वो एक्नी हो, ड्राइनेस हो, कलर का डार्क हो जाना हो, या बहुत जल्दी एजिंग का शुरू हो जाना हो, इन सब चीज़ों के हवाले से कुछ रेमेडीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे एंड आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूँगी। जो आपके सवालात थे वो मेरे पास मौजूद हैं। रेमेडीज़ हो जाए फिर मैं वो क्वेश्चंस भी शामिल करती हूँ। जी डॉक्टर ईसा। सबसे पहले तो क्योंकि सर्दियों में मैंने कहा था जैसे स्किन लोगों की ड्राई होती है, जी, एक ऐसा मॉइस्चराइजर जो लोग घर में बना सकते हैं, राइट, और बड़ी कम प्राइस में, और जबरदस्त। बेनिफिट इतने कि हमारे लोशन में इतने नहीं होंगे। ओके, वाह, कमाल तो ये होना चाहिए ना। अच्छा, पहले तो सुकून से बैठ के आप ऑरेंज खाइए, ठीक है। छिलके बचा लीजिए। शाह साहब, आप जो कीनू खा रहे हैं उसके छिलके बचा लीजिए। हाँ, बिल्कुल बचा। मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ लोगों को कि वो देख भी लें। ठीक है। ये छिलके आप फेंक देते हैं, बड़े काम के। हाँ। इसको आप जमा कर लें और इसको चॉप कर लें अच्छी तरह चॉप करने के बाद Okay. आपने इसका बेसिकली पेस्ट बनाना है। इसका पेस्ट बनाना है, और पेस्ट बनाने के बाद इसको निचोड़ कर आपने इसका अर्क निकालना है, जैसे मैं निकाल के लाया हूँ। ओके, राइट। अच्छा, सम टाइम लोग ये होता है जब वो डालते हैं मशीन वगैरह में तो उनको पानी चाहिए होता है, तो पानी ना डालें, इसमें थोड़ा सा बादाम का ऑयल डाल दें। बादाम का ऑयल, या अगर वो नहीं है तो वही ऑरेंज जूस ही डाल दें, ऐसा हो सकता अगर है? ऑरेंज जूस है तो वो डालें, नहीं तो फिर बादाम का ऑयल। पानी ना डालें। पानी नहीं डालना, So, ठीक है। आपने करना ये छिलकों है, का आपने पल्प निकालना है, जिसके पील है, जो छिलके हैं ऑरेंज के, वो आपने इस तरह से, ये बन जाएगा इसका जूस, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए। एक तो ऑरेंज का छिलके का आपने जूस निकाल लिया, ओके, साथ में आपको बादाम का ऑयल चाहिए। बादाम का ऑयल, दोनों हम वजन लेंगे, ठीक है, दोनों को अच्छी तरह आप मिक्स कर लेंगे, राइट, फुल और ऑफ इसको आप विटामिन, बंद कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आप जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको हल्का सा शेक करेंगे। अच्छा, ये रेडी होगी हाँ, रेमेडी? रेडी, इतनी देर थी, ओह, बस इंटरेस्टिंग। किचन में जाना था सिर्फ किचन में जाना था। और ये ऑरेंज आपने खा लेना है और उसके बाद उसके छिलके जो हैं उससे जो है, मुझे लगा कि ये अभी कुछ और भी होगा इसमें। सुबह आप इसको लगाएं और Try शाम तक आप अपने हाथ देखेंगे सॉफ्ट रहेंगे, स्मूथ। ओके, सो बादाम का तेल और ऑरेंज अच्छा, का, ओरोमा देखें, ऑरेंज का जो इसका जो अपनी खुशबू है, विटामिन सी लगाते हैं ना लोग यस, महंगा खरीद के,
तो ये विटामिन अच्छा, सी ये काफ़ी अच्छा इसका शाह साहब मॉइस्चर बहुत भी है। अच्छा आप भी ट्राई करेंगे? मैं शाह साहब को भी जी। ट्राई कराती हूँ। शाह साहब ये ना देखिए आप, ये बादाम ऑयल की वजह से जो है इसका वो बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए अभी मैंने आपको भी ट्राई करके दिखाई, यू कैन सी माय हैंड्स। ये देखिए आप, सेकंड ये होता है कि स्किन ड्राई भी होती है और थोड़ा सा एजिंग में लोग कहते हैं कि भाई सर्दियाँ हैं, जाहिर बात है जब स्किन ड्राई रहे तो रिंकल आने के खतरे बढ़ जाते हैं। राइट। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं आसान तरीका बता देता हूँ। किचन में चावल तो आप बनाते ही, ठीक है, तो आप चावल ले लें बॉयल। ओके, बॉयल चावल। बॉयल right। चावल को मैंने क्या किया है, थोड़ी देर में इसलिए यहाँ खड़ा हुआ था कि मैं इसका पेस्ट बना रहा था। आपने उसको अच्छे से उसका और कचूमर कर लिया। क्रीम बनाए जी, क्रीम में से क्रीम बनाए, चावल की क्रीम। क्रीम बनाए। ओके, चावल interesting। बॉयल करें, उसकी क्रीम बना लें जैसे मैंने बना ली। ठीक उसके है। बाद आप इसमें क्या करें, 2 टेबल स्पून अगर आपने राइस लिए हैं, उसका पेस्ट बना लिया है, तो इसमें डालें 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। अच्छा, इसमें आपने चावल में कुछ ऐड किया है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, उसको अच्छे से आपने मसल दिया मसल चावलों दिया। के। और उसके बाद अब आप मैं ऐड कर रहा हूँ एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून। 1 टेबल। ठीक हो गया। चावल भी 1 टेबल स्पून थे? 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून और थे ये चावल। है जोजोबा। जोजोबा ऑयल। जोजोबा ऑयल ये आपको पंसारी की शॉप्स पे मिल आराम जाता से है ना, मिल जाता है। इजीली मिल जाता है। दुनिया की कोई चीज कहीं नहीं मिले तो डॉक्टर ईसा के पास था। आहा। घर बैठे फोन करें, ठीक मंगाएं। है। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून आप ये डालें। समटाइम जोजोबा, हालांकि ऑल्दो कि हमारे यहाँ जो उनाब होता है रेड, रेड हम उनाब, खाते हैं, ये उसी का ऑयल है। उसका ऑयल है। बदनसीबी ये कि यहाँ निकलता है, नहीं निकलता बाहर है, हालांकि उनाब हमारे पास बहुत है। अच्छा, और अगर ये ना मिले फिर इसका तो ऑल्टरनेट? वर्जन कोकोनट ऑयल। ओके, कोकोनट ऑयल। सो जोजोबा को प्रेफर करें, नहीं तो वर्जन कोकोनट ऑयल। अच्छा, ये आप अच्छी तरह जब मिक्स कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा क्रीम बन जाएगी। राइट, ठीक है। ठीक है। तो चावल, जोजोबा ऑयल और इसके साथ साथ एलोवेरा, ये तीनों चीजें मिक्स करके ये एक क्रीम बन गई है। अब इसको आप लाइट हैंड से स्क्रब करें पूरे फेस ठीक पर। है। यहाँ तक फेस होता है आपका। बच गया है तो हाथों पे कर लें। इसको 20-25 मिनट छोड़कर आप वॉश कर लें। एक तो इससे इसके जो फायदे हैं, राइस की वजह से एंटी एजिंग भी है, लेकिन स्किन बहुत क्लीन करता है। ओके। फर्स्ट एप्लीकेशन से आपको लगता है कि आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया 6-7 हज़ार रुपये वाला। ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो तो आपने ये- इसको जो है वो ट्राई करना। वैसे भी चावल का जो आटा है, ये जो चावल है, ये स्किन के लिए बड़े अच्छे होते हैं, ग्लो देते हैं। नेक्स्ट क्या है? दूसरा हम बना रहे हैं जिनको एक्नी भी है, ओके, और एक्नी के साथ उनका कलर जो है थोड़ा सा डल हो गया है। डल हो गया। तो वो चाहते हैं एक्नी खत्म तो हो मगर निशान भी ना हो, राइट। और थोड़ा सा कलर भी मेरी तरह तरह साफ हो जाए, मतलब ये कहने का। चाचा सुन रहे हैं ना? मतलब मेरी तरह खूबसूरत बनी। जी जी बिल्कुल, ये इसी जुमले की मुंतजिर थी मैं। ओके, क्या तो क्या हम इसमें डालें जी 1 टीस्पून सैंडलवुड पाउडर। संदलवुड पाउडर, संदल का पाउडर 1 टीस्पून। बादाम भी हम डालेंगे 1 टीस्पून। ओके, बादाम का पाउडर 1 टीस्पून। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी, हल्दी, ठीक ये है, डालेंगे आधा टीस्पून। आधा टीस्पून। 3 चीजें हमने बादाम मिला और ली। संदल 1-1 टीस्पून और हल्दी आधा टीस्पून। ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद आप उठाएंगे इतना दही कि ये पेस्ट बन जाए। ओके, ठीक हो गया। राइट। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इतना हो कि ये एप्लीकेशन आप जब करें तो फेस पर स्टे करे, ऐसा ना हो कि बह जाए। इतना आपने योगर्ट, दही आपने इस्तेमाल करना है। ये देखिए, दही ना हो तो क्रीम चल जाएगी? अगर स्किन आपको दही सूट नहीं करती है तो आप फिर इसमें मिल्क मिला सकते हैं, अर्के क्रीम गुलाब। मिला सकते हैं, अर्के गुलाब अर्के में। गुलाब मिला सकते हैं, घर का सादा पानी मिला सकते हैं। ठीक है, हाँ। Depend ऑरेंज करता है जूस जो कोई भी आप इसको इस तरह जो से भी। यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक्नी होता है तो उस पर ज़रा दही, ये Right. आप तो ये आपकी क्रीम ये जो आप है, अब फेस पर पूरे पर लेप कर दें। और थोड़ा सा क्योंकि कलर साफ करता है ठीक तो है। अपने गर्दन को भी आप कवर कर राइट। लें। अच्छा, लास्ट रेमेडी उसके है? बाद हाँ जी, एक लास्ट है, फिर हम ब्रेक लेंगे। जी बताइए। अच्छा, स्किन पोर्स जो है वो हमेशा लोग, लड़कियों की खासतौर पे शिकायत होती है जो ओपन पोर्स का क्या करें। तो हमारे पास आकर 1000 रुपए की चीज़ें लेने से बेहतर है आप किचन में जाएं। ठीक है। और बेहतरीन चीज़ क्या बनानी है आपने, आपने लेना है जो राइस है उसका पाउडर। राइस का पाउडर। हाँ जी। ठीक है। राइस का पाउडर आपने लेना है 1 टीस्पून। ओके, उसके बाद आपने लेना है बेसन। ठीक है। बेसन भी आपने सॉरी, हाँ, ये भी आपने 1 टीस्पून लेना है। ठीक है। तो राइस और क्या हुआ, राइस का पाउडर और बेसन दोनों किचन में है। दोनों हैं शहद भी आपके घर में होगा, डेफिनेटली। बस खत्म, फिर बाहर जाने की जरूरत नहीं। ओके, तो फिर इसको शहद में आप पेस्ट बना लें। राइट। अब ये तीनों बनाकर आपने बना लेनी है क्रीम। ठीक है। उस क्रीम के बाद आपने इसको लाइट हैंड से, राइस क्योंकि पाउडर होने के बाद भी लगता है, लाइट हैंड से पहले स्क्रब करें, फिर इसका लेप लगाकर 20-25 मिनट छोड़कर आप धो लें। 3 से 4 एप्लीकेशन सफिशिएंट है
ओपन पोर्स Okay, व्हाइट हेड interesting. ब्लैक हेड भी साफ करें। इससे ये साफ होगा। ये आपने पहले हल्का सा मसाज करके इसको छोड़ दें, जब ये ड्राई हो जाए फिर दोबारा से हल्के से पानी से इसको रब करके आप वॉश कर लें। दैट्स इट। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाह साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। काउंटर पर कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पेपर पेन लेकर आप नोट कर लीजिए। जी शाह साहब। जी, एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र बना के दिखा रहा हूँ, जिससे आप अपनी स्किन को भी मॉइस्चराइज कर सकते हैं और एड़ियाँ जो कट जाती हैं, फट जाती हैं, ये उसको भी ठीक करेगी। ठीक है। और इसे इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपकी बहुत सारी दुआओं में हम याद रहेंगे। इंशाल्लाह। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम डाल रहे हैं वो है ये कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। ठीक तकरीबन है। 1 चम्मच। राइट। और इसमें हम डालेंगे ये कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल। या ठीक ये है। भी 1 चम्मच। राइट। खोपरे का तेल, नारियल का तेल और ये जो कोलों से ग्लिसरीन। निकलता है वो वाला, और ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ये भी 1 चम्मच। ठीक है। और इसमें हम कैस्टर डालेंगे ऑयल, ग्लिसरीन और कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल। ठीक इसमें है। हम डालेंगे ये वैसलीन, वेजलिन, या जो भी नॉर्मली आप घर में यूज़ कर रहे होते हैं वो आपने वेजलिन इसमें। ये 1 चम्मच। अच्छा, और जो पेट्रोलियम जेली आती है वो भी यूज़ कर वो भी यूज़ कर वो भी सकते यूज़ हैं कर इसमें। सकते हैं आप इसमें। ठीक आप है। इस तरीके से इसको आप इसमें मेल्ट करेंगे। राइट। और कराची में क्या, बाकी जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की बहुत वजह ज़्यादा से जो है ना, ड्राइनेस होती है, आपकी जिल्द फट जाती है, स्किन पे लकीरें पड़ जाती हैं चेहरे पे। ये कोयटा साइड पे भी होती हैं और बिल्कुल। यहाँ नॉर्दर्न एरिया में भी होती हैं। तो आप ये इस्तेमाल करें ओके। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि मॉइस्चराइज भी होगा ठीक है। और ईचिंग खारिश भी दूर होगी। राइट। इससे। आप दूसरी रेमेडीज ठीक है? बनाएं जब तक दूसरी मैं चीज़ इसको ये जो है है कि ये आपकी देखें। पूरी जिस्म में आजकल जो एक जरासीम चला हुआ है कि खारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और स्किन खुश्क हो रही है, और रात के टाइम पे बास बैक्टीरिया रात को तंग करते हैं कि पूरी बॉडी में इचिंग करते हैं, बेचारे बेचैन रहते हैं। दिन के टाइम पे बिल्कुल सही रहते हैं। तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक इसमें है। आपने लेना है ये गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार, ये इसका या, पाउडर है, गंधक चमकता आंवला हुआ सार। पाउडर होता है या। ये। ठीक है। और इसकी लेंगे 1 चम्मच। गंधक आंवला सार जी, ये एक इसका पाउडर है आपने और ये टीस्पून वाला लेना इसका है। साबुत है। ओके। और ये इसका पाउडर है, इसका 1 चम्मच। Right. और इसका जो पेस्ट बनेगा वो कोकोनट ऑयल में बनेगा, नारियल के तेल में। ठीक है। कितना खूबसूरत पत्थर है ना, इसकी तो रिंग बना के पहन लें। सो ब्यूटीफुल, आई लाइक द कलर। इस तरीके से इसका पेस्ट बनाएं ठीक है। और पाँव की एड़ियों में लगाएं। ओके। और पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं ठीक ये। है। और रात को लगा लें, सुबह धो लें, रात को लगा लें, सुबह धो लें। आप देखिएगा पूरी बॉडी की ड्राइनेस खत्म होगी, इचिंग खारिश भी खत्म हो डन। जाएगी। और रेमेडी कंप्लीट हो गई। रेमेडी कंप्लीट हो गई। ओके, तो ये दोनों रेमेडीज जो हैं ये आपने ट्राई करनी है अच्छा, ये इंशाल्लाह। सर के बालों पे भी लगा सकते हैं, जो इचिंग होती है ना खुश्की की, बहुत ज्यादा तेज जम जाती है, परत से उतरती है, ये उसको उसके ठीक लिए भी करेगी। कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ लास्ट सेकंड्स में उन्होंने आंखों के लिए पूछा था कि गाजर का जो होता है जूस, उसमें हाँ, कुछ ये मैंने बहुत पहले एक रेमेडी बताई थी कि गाजर का 1 लीटर जो है वो आप जूस निकाल कर ठीक है। उसको छान कर अच्छी तरह किसी बाउल में आधा किलो सौंफ डालकर ठीक है। एक कपड़ा लगा के सूती और इसको धूप में लगा दें। ठीक है। लेकिन डेली इसको लकड़ी के चम्मच से घुमाएं, नहीं तो फंगस लग जाएगा। ठीक है। 6 दिन 7 दिन धूप के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप देखें सौंफ ने पूरा पानी पी लिया है, उसके बाद इसको थोड़ा सा धूप में सुखाकर ठीक है। अखबार पे और इसका पाउडर बना लें। अगर आप बच्चों को बड़ों को खिलाना चाह रहे हैं, दूर की नजर नजदीक ठीक है। की, थोड़ा सा उसमें मिश्री ऐड कर लें। Right. शुगर वाले हैं तो मिश्री ना डालें। तो इस तरह ये इस्तेमाल करना है। आधी चमची सुबह शाम ले लें, बड़े हैं 1 चमची सुबह शाम ले लें। क्या बात है जी, जबरदस्त। ओके जी, मैं ब्रेक ले रही हूँ और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे आपके अपने इदी साहिर लोधी मेरे साथ मौजूद होंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं एंड थैंक यू सो मच मेरे तमाम देखने वालों का कि अपने शो के ज़रिए जो भी चीज़ें हम आप तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, आप उसको पसंद करते हैं।
एक ऐसी पर्सनालिटी जो आप सबके दिलों में बसते हैं। इस स्क्रीन के ज़रिए आपके बहुत सारे मसलों को उन्होंने हल किया। आप उनका बैठना उठना, उनका कहना, सब चीज़ पसंद कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स आपके लिए लॉन्च की एंड उन प्रोडक्ट्स को इन्होंने मेरे शो के ज़रिए भी आप तक उनकी इन्फॉर्मेशन और उनके फ़वाइद पहुँचाए। जी, मैं ज़िक्र कर रही हूँ दी साहिर लोधी का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनवाइटिंग अस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव योर शो एंड जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं जो ये सना का शो देखते हैं, वी लव यू गाइस एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट एंड अमोर, जो साहिर की प्रोडक्ट है एंड जब इस तरह के लोग जो बहुत ही डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहे होते हैं, वो जब कोई चीज़ मार्केट में लाते हैं तो इस बात का यकीन रखें, आंखें बंद करके उन चीज़ों को ख़रीदें कि ये उनका बेबी है और वो बहुत मोहब्बत के साथ इन चीज़ों को लेकर आए और हैं। सच्चाई के साथ, एग्जैक्टली। तो होती है, बट सच्चाई के साथ जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो चीज़ मैं दूंगा नहीं लोगों को। और मैं खुद जो है वो अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ। आज हमने 2 नई चीज़ें जो पुरानी हमने ख़त्म कर दी थी, उनको दोबारा से मुझे उनको इम्प्रूव करना था, तो उन दोनों चीज़ों को मैंने इम्प्रूव किया है और आज आपके लिए मैं वो दोनों चीज़ें लेके आया हूँ। प्लस हमारे पास 2 फैमिली पैक्स हैं हमारे शैम्पू के। हमारा शैम्पू सबको पता है कि ये बालों को बालों को गिरने से रोकता है, शैम्पू है, और घना करता है, आपके बालों को स्याह करता है, चमकदार करता है, घना करता है। ये दोनों शैम्पू ऐसे हैं। और या शैम्पू इज़ देयर। मैं आपको बता दूं कि ये शैम्पू जो है, ये वैसे अगर आप लेते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, पर एट द सेम टाइम अगर आप हमसे ऐसे लेते हैं तो हमने इसको 1800 में पूरी फैमिली के लिए कर दिया। ज़बरदस्त। तो अगर आप मेरे शो के रेफरेंस से आप कॉल करेंगे, अभी नंबर्स मौजूद हैं स्क्रीन पर, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक का पेज भी है, इंस्टा का पेज भी आप ऑर्डर कर सकते हैं एंड इट्स रियली गुड। आई थिंक ये फैमिली पैक है एंड इट्स नॉट बैड एट 1800। और आपके कलर ट्रीटेड हेयर्स हैं, नॉर्मल हेयर हैं, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, सब इसको इस्तेमाल। सबसे बड़ी बात ये गंजपन को क्योर करता है, मतलब वाकई इसमें हेल्प करता है क्योर करने के अंदर, तो इट्स रियली रियली इफेक्टिव। दूसरी बात ये, इसके साथ साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर किसी का माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस है और आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल गिर रहे हैं और सर्दियों के मौसम में ज़्यादा जाते हैं, तो आप 3 दिन अमोर सिल्क का ये ऑयल लगा लें और इसके बाद देखिएगा कि आपके बाल वापस आने लगेंगे बहुत आराम के साथ। यूज़ कैसे करना है ज़रा ये प्रोसीजर बहुत बता दो। आसान है। ड्रॉपर है, इसके अंदर ड्रॉपर है। ड्रॉपर के अंदर आपने ऐसे कर लिया, बस ये इतना लिया आपने 1 या 2 बार, और इसको आपने अपने बालों के अंदर, जड़ों के अंदर लगा लिया। 40 मिनट तक आपने इसको रहने दिया, उसके बाद आपने इसको वॉश कर लिया। कोई गर्म तौलिया बांधने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बालों का आपको घना करेगा, स्याह करेगा, चमकदार करेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके बालों को नरिश करेगा। जो वॉल्यूम आपको चाहिए ना, कि आपको घने चाहिए बाल, शादियां आने वाली हैं, वो वेडिंग्स का सीजन है पूरा, चेंज होता है तो नॉर्मली रूटीन में, और इस सीजन में बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो ये डेफिनेटली उनको क्योर करता है। अच्छा, और अगर किसी के बहुत ज़्यादा हेयर लॉस है और वो किसी सूरत नहीं रुक रहा, तो और वो ये चाह रहे हैं कि जी उनका हेयर लॉस रुक सके, तो उसके लिए मैं आपको ये गारंटी कह सकता हूँ कि दिस इज़ अमेजिंग। ये बॉटल बहुत छोटी सी है लेकिन बड़ी कमाल है। ये गंजपन का एक्चुअल इलाज है। ये गंजपन का एक्चुअल इलाज है। ये मैजिकल है, लेकिन ये जिनको ज्यादा हेयर लॉस है वो यूज करेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जिनको बहुत ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत है, यहाँ से बाल जा चुके हैं, थिनिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिन्होंने बड़े ड्रायर इस्तेमाल किए हैं, बड़े स्ट्रेटनर नॉर्मली होता है फ्रंट पर यहाँ से चले जाते हैं, तो आप यहाँ पर ये आपको 7 ड्रॉप्स यूज करने, दैट इज ऑल। 1 2 3 4 5 6 7। एंड इट्स नॉट ग्रीसी, ये बिल्कुल ये सीरम है और ये नरिश करेगा एंड रीग्रोथ करेगा। सबसे बड़ी बात है, आप इसको रात को लगा लें, सुबह उठ के आप नॉर्मल हमारा जो शैम्पू है, अमोर का जो शैम्पू है, आप उससे धो लीजिए एंड दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट। और ये आपके बालों को डेफिनेटली घना कर देगा, आपके बालों को गिरने से रोक देगा। आई थिंक स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, यू कैन आप मेरे बाल देख सकते हैं। मैंने अपने बाल, अब मैं अपने बालों में सिवाय इसके कुछ नहीं लगाता, और मैंने सना आपको बताया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें यार यूज़ की हैं। मैंने इतनी चीज़ें यूज़ की हैं। मैंने मिनॉक्सिडिल लगाई है, मैंने प्रोपेशिया 15 साल खाई है, 15 साल 15 ईयर्स टू सेव माई हेयर। मैंने 15 साल प्रोपेशिया लिए, लेकिन अगर आप जैसे ही उसको छोड़ते हैं, आपके बाल जितने आए थे 20% उससे ज़्यादा गिर जाते हैं। सो व्हाट आई डिड वाज 3 months बैक मैंने अपनी ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया, एंड आई प्रॉमिस यू, आई किड यू नॉट, आप मेरे बाल अब देख सकते हैं, कोई प्रोडक्ट इसमें नहीं लगी हुई सिवाय हेयर स्प्रे के, और मेरे बालों की थिकनेस आपके सामने। लवली। अच्छा, इवन बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो जो इससे पहले जो ये ब्लैक वाली बॉटल जो उन्होंने साइड में दिखाई थी, ये आप बच्चों को यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये बहुत ग्रीसी नहीं है, ऊपर से ये कि 30 to 40 मिनट्स आपने मैक्स लगाना है एंड डन। इसके बाद आप जो है वो शैम्पू कर सकते हैं। हेयर प्रोडक्ट्स भी हैं, स्किन पर भी आप लोगों ने बहुत काम बहुत ज़्यादा। देखिए, स्किन की तो बात है कि
ये चीज़ जो आपकी फेवरेट है, जो सना की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बिल्कुल। उसको मैंने थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दिया सना। हाँ। पहले ये आर्गन बेस था, ठीक है। अब ये इजिप्शियन ऑयल बेस है। ओके। इसका हमने नाम भी मैं चेंज दो किया है, जुमले कहना चाहूंगी इसके लिए, पहले आप इसका नाम बता दीजिए। इजिप्शियन गोल्ड सीरम। इजिप्शियन गोल्ड देखिए सीरम। गोल्ड को ना इजिप्ट से ही अगर किया जाए तो अच्छा है। इजिप्ट के अंदर ही गोल्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उनकी स्किन भी बहुत खूबसूरत होती है। मैं मुतासिर हुआ था, वहाँ पर इजिप्शियन एक क्वीन थी, नेफरटीनी उनका नाम था। Okay. उनकी गर्दन बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत खूबसूरत थी। उनके जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसके अंदर गोल्ड बहुत ज़्यादा नुमाया है, तो हमने वहीं का ये फार्मूला है, इट इज़ कॉल्ड इजिप्शियन ट्रेजर, लेकिन इसको हमने इजिप्शियन गोल्ड सीरम का नाम दिया है। और दिस इज अमेजिंग। इसमें एक्चुअल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, और आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको नजर आ जाएगा, इस पूरी बॉटल के अंदर आपको ये नजर आ जाएगा। अभी आप कॉल कर सकते हैं। वैसे अगर आप लेते हैं तो ये अच्छा, ये करता क्या है? हाँ। ये आपकी स्किन को रिजुविनेट कर देता है, True. आपको टाइट करता है, आपकी स्किन को। आपकी लाफ लाइंस जो हैं इससे ये निकल जाती हैं, क्रोस फीट जो हैं ये खत्म हो जाते हैं, माथे की जो लाइंस हैं ये खत्म हो जाती हैं। ये लाइन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रात को 5 से 7 ड्रॉप्स यूज करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड यू आर डन। ओके अच्छा, ये विंटर चेंज सीज़न आ चुका है एंड इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राइनेस है, मॉइस्चराइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो लिटरली मैं इसको कोई दिन में 3 से 4 मरतबा, दिन में भी मैं इसको यूज़ कर रही होती हूँ, अपने मेकअप से पहले भी यूज़ करती हूँ। हाँ, जब भी फेस वॉश करती हूँ, साहिर का जो फेस वॉश है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, ये वाला जो है। हाउ डू यू लाइक इट? आपको कैसा मुझे लगता बहुत है? अच्छा लग रहा है, स्किन टाइटनिंग भी मिल रही है एंड दिस इज़ लव। लिटरली अगर ये ऐसी चीज़ है जो आपको मॉइस्चर देगा, आपको इसके बाद किसी और चीज़ की अच्छा, अपनी स्किन पर ज़रूरत नहीं सबसे बड़ी बात ये ना, अगर आप बाहर से ये प्रोडक्ट लेते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको $200 का मिलेगा। Okay. 197, 195, बिकॉज यू नो, और डॉलर के रेट सबको पता है कि कहाँ पहुँच तो गए। अगर आप हमसे लेते हैं तो इसे 1800, ट्रस्ट मी, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। 1800 और ये पहले से भी ज्यादा अच्छा है। मैंने इसकी विस्कोसिटी, इसकी थिकनेस कुछ गिराई है, कुछ और इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड की हैं। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है। यू विल नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। Yes. ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है। यस, आप इसको try बिल्कुल कीजिए। ग्रीसी नहीं है। ये आपको जो है बहुत अच्छा मॉइस्ट देता है। इसके साथ साथ ये जो अभी साहिर जिक्र कर रहे थे ना, मैं सेकंड करूँगी इस बात को। ये देखें आप, एकदम से जो है नेचुरल ग्लो आ गया। आई एम सॉरी, मुझे ब्रूजिंग हुई भी है, थोड़ा सा मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था उस वजह से। सो ये जो है, इससे होगा क्या कि जो आपकी लाइंस आप कह रहे थे ना, ये Absolutely. आपको एजिंग से रोकता है। Yes. फ्रैंकली अच्छा, स्पीकिंग। और फर्ज कीजिए वो लोग जो बहुत यंग हैं, 25, 24, 23, जिनकी लाइंस नहीं है अभी, उनके चेहरे को ये इतना निखार देगा कि पीपल आर गोइंग टू एक्चुअली आस्क यू कि आपने किया क्या है। अच्छा साहब, मैंने ये चीज़ एक नोटिस की है कि जब हम स्किन को मॉइस्चर नहीं देते ना, तो वो एजिंग की तरफ जाती है। बट मॉइस्चर भी कौन सा, जो आपकी स्किन को हील करे। तो जो लोग रोज़ हिप ऑयल, विटामिन सी, विटामिन ई और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक चीज़ है जिसमें सब कुछ है, पूरा पैकेज है। तो यूज़ इट एंड 1800, नॉट अ बैड डील अच्छा, एट ऑल। एक चीज़ मैं आपके लिए लाया हूँ ख़ास तौर पे। हाँ। मेरा ये बहुत बड़ा इश्क है राइस। हाँ, ये टोल्ड मी। मैं दुनिया में हर आदमी को सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, आप कुछ मत करें, आप राइस सोप इस्तेमाल करें, राइस का पानी इस्तेमाल करें, Okay. राइस को इस्तेमाल करें, राइस के आपका मास्क इतना इस्तेमाल favorite है करें। ये? वो इट्स अमेजिंग। इसका आपका वो भी बहुत अच्छा है, इसका राइस स्क्रब बेसिकली। ओह, राइस स्क्रब इज अमेजिंग। ये हम इसमें मैंने लिखा है सिल्वर इज गोल्ड। Okay. ये हमारा राइस सिल्वर सीरम है और ये कमाल है। इसकी आप टेक्सचर देखिए, ये पर्ली टेक्सचर आपको नजर आएगा और आप Yes. इसको लगाइए। ये इंस्टेंट फेयरनेस देता है आपको, इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है आपको, इंस्टेंट टाइट करता है आपके चेहरे को, और ये आपके चेहरे को वो लुक देगा जिसको आप ये लगाइए, ये आपको ग्लो देता है, इंस्टेंट ग्लो देता है, शाइन देता है। आप ये लगा के चले जाएं, पीपल विल एक्चुअली आस्क यू कि आपने करवाया क्या अपनी स्किन पे। आई गारंटी यू दिस। ये लिटरली मैं बता रहा हूँ। मैं आपने देखा मेरी आवाज़ खुद ब खुद इसके बारे में बात, खुशी आ गई है साहिर की आवाज़ में। अच्छा, बिकॉज ये वो प्रोडक्ट है जो मैंने लैब में अपने सामने 3 महीने के ट्रायल पर बनवाई है। ओके। खुद बनवाई है। एक एक चीज़, एक एक इंग्रेडिएंट को मैंने मॉनिटर किया है और उसकी कंसिस्टेंसीज को मॉनिटर किया। इट्स अनबिलीवेबल, ऑनेस्टली इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट वर्क्स लाइक दिस। आप इसको लगाइए, वो आपकी खुशी से, जो आपकी खुशी आंखों तक पहुंच रही है ना, उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। सो प्लीज़ डू ट्राई दिस। आजमाइश शर्त है। एंड इसका प्राइस जो है वो क्या है? अगेन 1800।
अगेन, और ये आपको आराम से 2 महीने लास्ट करेगा, बहुत आराम से, बहुत आराम से। आपको थोड़ा सा यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करना है, यहाँ से यहाँ तक लगा लें और लगाने के बाद 1 मिनट दीजिए। 1 मिनट के बाद अभी आप अपने हाथ को बिल्कुल मैंने देखा बहुत सॉफ्ट, हालांकि आपने इस पे सीरम भी लगाया था। जी मैंने सीरम भी लगाया था, बताइए बट कैसा ये लग रहा है? दोनों चीज बहुत स्किन सॉफ्ट है, आई कैन फील कि ये बहुत मैं ज़्यादा आपको चैलेंज करता हूँ, कल आप जब शो के लिए बैठे ना, डोंट वेयर एनी मेकअप, प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम लगाइए और पहले ये लगा लीजिए, उसके बाद प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम लगाइए एंड जस्ट डू योर शो। राइट, आपको कोई बेस, हालांकि हमारे पास बेस भी है, फाउंडेशन भी है, बट आई एम टेलिंग यू, आपको इवन वो भी लगाने की जरूरत नहीं। ओके लव। अच्छा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताऊं, जब भी साहिर आते हैं ना, वी डिस्कस बिफोर द शो कि अच्छा ये है, लास्ट टाइम जब आए थे, लास्ट टाइम आई सेड साहिर बीबी क्रीम होनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम आए बीबी क्रीम ले आए। इस बार मैंने एक और चीज़ की फरमाइश की है, वो मैं अभी बताऊंगी नहीं, इतनी क्विक फरमाइश पूरी करते हैं, इनकी टीम इतनी एक्टिव है और ये लोग इतना काम कर चुके हैं माशाल्लाह से कि अब बड़ी क्विक चीज़ें आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और इंटरनेशनल जो है मार्केट उसको ये चेस कर रहे हैं माशाल्लाह, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। साहिर अभी आप एक मुझे क्रीम बता रहे थे जो आप कह रहे थे कि मुझे लगा, जो मैं यूज़ भी करती हूँ। ये तो बहुत कमाल क्रीम है, आमीन, ये हमारा बेस्ट सेलर है, आप इसको देख सकते हैं। इसको आप निकाल के लगाएं, आप देखिए, खुद देखिए, आपको इसका टेक्सचर पता चल जाएगा। ये इंस्टेंट ग्लो देती है, शाइन देती है, फेयरनेस देती है। ये मैंने ज़्यादा ले लिया है। ये रात को आप अगर लगा के सो जाएं और सुबह उठ के आप अपने आप को देखें तो लिटरली मैं आप, ये 30 सेकंड्स का चैलेंज है, मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि 30 आपको अभी अपने चेहरे, मैं अभी दिखाती हूँ अपने, ताकि फिर मुझे एहसास हो कि मुझे दोबारा मैनिक्योर के लिए जाना। ये देखिए आप लोगों को डिफरेंस फील होगा। सी ये देखिए आप, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपने उस पे राइस सीरम भी लगाया है, उस पे आपने जो हमारा इजिप्शियन ऑयल है वो भी लगाया है, एंड आप देखिए And the कितनी cream नीट also. नीट हो गई है स्किन ना। नाउ यू Beautiful, हाँ, अब आपको beautiful. किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस पर टेंट लगाना है, यू आर डन। ओके, को बता दिया आपको इन्होंने कि क्या अगली बार जब मैं आऊंगा तो आपने क्या कहता है, पीच एंड रोज पिंक, पीच एंड रोज पिंक जो है, रोज पिंक एंड पीच, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ये आपको टेंट पे इंशाल्लाह अमोर में मिलेंगे आने वाली प्रोडक्ट्स में। देखिए इसके बाद फिर हम मस्कारा भी बनाएंगे, फिर हम ब्रॉन्जर्स एंड ऐसी चीज़ें भी, मेकअप कस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी लाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट ये चाहिए कि आप लोग प्रोडक्ट्स को ट्राई कीजिए और फिर फरमाइश कीजिए कि और से और चीज़ें हो, तो इंशाल्लाह साहिर आप लोगों के लिए काम हमने जितनी प्रोडक्ट्स दी हैं और जिस तरह से हम लोगों को जो रिस्पांस मिलता है वो बड़ा कमाल है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कंप्लेंट्स ना होने के बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम अपने वी स्टैंड बिहाइंड आवर वर्ड्स। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आती है तो विल ट्राई टू रेक्टिफाई। हमारे यहाँ ऑन बोर्ड डॉक्टर्स हैं जो कंसल्टेंट्स के तौर पे आपकी मदद करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, तो यू कैन कॉल। आप अमोर ब्यूटी के पेज पे जा सकते हैं, amorbeauty.com के पेज पे जा सकते हैं। मैं ख़ास तौर पे इसका जिक्र करना चाहता हूँ, जी श्योर, ये बेतहाशा लोग इसको लेते हैं, ये ऑर्गेनिक है और वेट लॉस के लिए शायद इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, बिकॉज ये आपके इंचेस को कम कर देगा। मैं पिछले 1.5 माह से एक्सरसाइज नहीं कर रही और मैं वो आदमी हूँ जो 15-15 माइल्स भागता था। मैं एक्सरसाइज, आपने देखा होगा, ये मेरे यहाँ पर लगे हुए हैं, एंड देन मैं इस वक्त ब्रेसेस पहने हुए हूँ, नी के ब्रेस मैंने पहने हुए, मेरा लिगामेंट यहाँ से ख़त्म हो गया। तो और डॉक्टर्स ने मुझे ऑपरेशन का कहा है, तो मेरे लिए बड़ा मसला था कि मैं अपने वेट को मेंटेन कैसे करूं। तो वैसे तो मैं खा ही रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था। जब हम कहते हैं ना कि डाइट नहीं चाहिए, एक्सरसाइज नहीं चाहिए, तो आप कहते तो हैं और आपको पता होता है कि प्रोडक्ट ऐसी है, लेकिन जब आप खुद करते हैं तो आपको पता चलता है। मैं एक्सरसाइज कर नहीं सकता, डाइट पे मेरा ईमान ही नहीं है, तो जब ईमान ही नहीं है तो फिर क्या बात करनी है? बिल्कुल नहीं है ईमान मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे, इसके अलावा किसी चीज़ पे नहीं। लेकिन डाइट पे तो बिल्कुल कोई यकीन नहीं है मुझे। मैं डोनट्स खाता हूँ, मैं खीर खाता हूँ, मैं तमाम चीज़ें खाता हूँ, लेकिन मैं नाश्ते के बाद सुबह एक गोली ये भी खाता हूँ। ओके। और ये आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखती है, आपको आपकी वेस्ट जो है उसको ट्रिम रखती है, आपके सामने का जो हिस्सा है उसको ट्रिम रखती है, साइड्स आप देख लें मेरी कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तो ये आपको मदद देगी ऑनेस्टली। अगर आप, अभी शादियों का सीज़न है, अगर आपके 15 दिन भी आपके पास हैं और 15 दिन बाद आपको किसी शादी में जाना है, तो मैं आई कैन गारंटी यू दिस कि ये मैजिक काम करता है। राइट। और एजिंग के प्रोसेस में तो बहुत सारी बीमारियां, मोटापा वजह बनता है, तो आप इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, ताकि आप जो जिस तरह इन्होंने कहा कि बैली फैट आ जाता है, साइड आपके जो लव हैंडल्स हैं इस पर फैट आ जाता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने आप को जो है वो आप लीन रखने के लिए। सो इस प्रोडक्ट के प्राइस क्या है? ओके, वैसे अगर आप लेते हैं तो प्रोडक्ट्स है वेरी एक्सपेंसिव और ये ऑर्गेनिक है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत एक्सपेंसिव है। वैसे
अगर लेते हैं तो 3000, लेकिन अगर आपके शो से लेते हैं तो 1500। अच्छा, और इसमें 30 कैप्सूल 30 कैप्सूल 1 मंथ। 1 का One है, और month। ये आपको 1500 का मिलेगा। और ये आपको पहले ही वीक के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, तो आपको खुद बहुत खुशी होती है। देखिए ये बात याद रखिएगा, वो मोटापा या वो वेट जो आपने 15-20 सालों में किया है वो एक हफ्ते में नहीं जाएगा। बिल्कुल। बट पहले हफ्ते में गारंटेड आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, यस आई एम लूजिंग वेट। Yes। देयर इज, पहले आपकी ये जगह जो है ये कम होगी, थोड़ा सा ये जो है ये जाएगा, फिर इसके बाद आपको हल्का हल्का लगने लगेगा कि आपके कपड़े थोड़े से ढीले हो गए, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू विल हैव मोर एनर्जी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, अचानक से आपको लगेगा कि आप ज़्यादा काम कर सकते हैं या कर सकती हैं। और फिर 1 महीने के बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा, जब लोग आपसे ये कहेंगे यू नो व्हाट, आपने वेट लूज किया है, आपने वेट लूज किया है, तब आपको पता क्या किया है आपने। फिर आप ज़रूर बताइएगा कि आपने अमोर की जो है वेट लॉस प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया है, ताकि दूसरों को भी जो है वो इससे फ़ायदा पहुंच सके। अच्छा, ये भी एक और बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, this ये is भी मैंने amazing। पर्सनली यूज़ की है। एंड मैं वैसे जो फ्रेश एलोवेरा का कहते हैं कि कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो लगा के अक्सर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती थी। तो ये ओरिजिनल सीरम है एलोवेरा अच्छा का। मैं आप कहता हूँ आप एक बार इसको लगाइए, मैं सब प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेती हूँ। you would just go crazy, you would go crazy। खुशबू बहुत अच्छी है, एलोवेरा वैसे बहुत अच्छा है। Yes। आप इसको सिर्फ लगाइए एंड देन यू विल नो। I'm also, मैं इसको ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, सो आई नो कि ये बहुत अच्छी है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अमोर की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, सब में बहुत बेहतरीन खुशबू है जो हमें अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। सो इसलिए इनको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये भी अच्छा सिरम है। अच्छा, आप अपनी बीबी क्रीम के बारे में भी ज़रूर अच्छा, बताइए। बीबी क्रीम एक ऐसी क्रीम है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको, कोई स्किन टोन हो, कोई स्किन का कलर हो, कैसी भी स्किन हो, ये आपके काम आती है। आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, ये इस्तेमाल बिल्कुल थोड़ी सी होती है, इतनी सी इस्तेमाल होती है पूरे फेस के लिए। अगर मैं पूरे फेस के लिए बताऊं तो आप लिटरली ये देख लीजिए, एक 1 ड्रॉप, नॉट इवन पीस साइज, ये दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ लगाई, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा ना। यस, नहीं मालूम वो नहीं? आइडिया हो रहा है, Okay। खवातीन को आइडिया हो जाएगा। अच्छा, डोंट हो रहा वरी। है। तो बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, थोड़ा सा ले लीजिए, ये आपको दुनिया की बेहतरीन कवरेज देगी। द बेस्ट पार्ट इज कि आपका कलर कोई भी हो, आप देखिए मेरे जहन में था कि आपका कलर कैसा भी हो आप खूबसूरत है, ट्रू। तो आपका कलर कोई भी हो, यू आर ब्यूटीफुल। तो आप उस कलर को बेहतर कर लें, उसको इवन कर लें। अगर आपका कलर कैसे भी रंगत के आप हैं, यू नो लाइटर साइड पे हैं, डार्कर साइड पे हैं, डजेंट मैटर, आप सिर्फ बीबी क्रीम इतनी सी लीजिए, अपने ब्यूटी ब्लेंडर से या हाथ से इसको लगा लीजिए और इसको इवनली आप उसको स्प्रेड कर दें। आपको किसी कंसीलर की ज़रूरत नहीं है, किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, Right। बस आप बीबी क्रीम लगाइए और आपने जहाँ जाना है आप जा अच्छा, सकते आप इससे अपनी स्किन प्रेप कर लीजिएगा, मतलब प्रिपेयर कर लीजिएगा बिफोर बीबी क्रीम। ये ज़रूर आप यूज़ करें, वो तमाम लोग जो मेकअप करते हैं, उसके बाद आप जब ये लगा लेंगे आपके स्किन पे मॉइस्चर होगा। फिर ये जो 1 ड्रॉप जिस तरह इन्होंने कहा आप बीबी क्रीम का यूज़ करेंगे, सो आपकी स्किन बहुत अच्छी जो है और वो आपको रेडी पता हो है इसकी जाएगी। स्टेइंग क्या है? 24 आवर्स, मोर देन 24 आवर्स। लवली। अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो, और इसको निकालने का दुनिया का आसान तरीन तरीका वो है, क्या? आसान तरीका, कोई भी लोशन ले लीजिए, अप्लाई कीजिए, टेक इट ऑफ एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। ओके, और आप लवली। लगाते ही इतना सा है, आप इसको बहुत ज़्यादा नहीं लगाते, आप इसको थोपते नहीं हैं, लेकिन ये आपको कवरेज मेरे ख्याल में शायद सबसे बेस्ट देती है। ओके, इसके अलावा राइस स्क्रब्स भी हैं, इनके मास्क भी हैं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल कर सकते हैं, आप इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। एंड जो भी प्रोडक्ट्स हैं ज़रूर इनको इस्तेमाल कीजिए एंड अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच साहिर। Thank you very much। बहुत इट्स शुक्रिया। ऑलवेज लवली मीटिंग यू कि आप आते हैं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि Thank नेक्स्ट टाइम हमें टेंट भी मिले यहाँ। सो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।